हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलो देखते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का एक पार्ट पढ़ लिया था, वो था सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि रेजिस्टेंस को किस टाइप से अपन कंबाइन कर सकते हैं। उसमें एक टाइप अपन ने पढ़ लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन, और उस सीरीज कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि R इक्वल टू अपने पास क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि किसी भी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस था उसका जो वैल्यू था वो वैल्यू कितना आया था कि जो जितने भी उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस अपन ने कंबाइन कर रखे हैं उनका क्या था, सम था। ठीक है, तो ये क्या था, टोटल रेजिस्टेंस। और अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इस तरीके से था कुछ अपना, कि ये मान लो कोई R1 सर्किट है, R1 रेजिस्टेंस है, और ये कोई R2 रेजिस्टेंस है, और ये कोई R3 रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से अपन ने इनको कंबाइन किया था। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था कि जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के सीरीज हो, तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन था अपना, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि इसका जो बी पॉइंट है उसके ए पॉइंट से और सेकेंड का बी पॉइंट थर्ड के ए पॉइंट से अगर कंबाइन हो तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन था अपना, सीरीज कॉम्बिनेशन। और आज अपन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का तो अपन ने पूरा ड्राइव किया था फॉर्मूला। आज अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था कि अगर दो रेजिस्टेंस हो, मान लीजिए क्या हो, R1 और R2 अगर दो रेजिस्टेंस हो तो वो एक दूसरे के इस टाइप से कंबाइन हो कि उनका स्टार्टिंग जो पॉइंट है यानी कि ए पॉइंट है वो एक दूसरे से कंबाइन हो और बी पॉइंट से कंबाइन हो। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाया था रेजिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए डायग्राम अपन ने इस टाइप से बनाया था उनका, कि ये मान लो R1 है और ये क्या है, R2 है। तो ये इसका ए पॉइंट और ये इसका बी पॉइंट। इसी टाइप से R2 का ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इस टाइप से अपन ने इनको कंबाइन किया था और ये इसको बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, करंट। यानी कि आई यहाँ तक आएगा और यहाँ के कंफ्यूज हो जाएगा। अब अपन ने क्या किया था कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ने अपन क्या था कि आई तो सेम थी, ठीक है, हर रेजिस्टेंस के लिए आई तो क्या थी, सेम थी, और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, चेंज था। ठीक है, पूरा मैटर इन दो पर ही डिपेंड करता है कि कौन तो सेम होता है और कौन क्या होता है, डिफरेंट होता है या चेंज होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि करंट तो सेम थी, यानी कि इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन था, इस टाइप से कॉम्बिनेशन था, उसमें क्या हुआ था कि यहाँ से करंट अगर अपन फ्लो करवाएंगे इस टाइप से था। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, इस टाइप से था। तो इसमें जो आई आएगी वो यहाँ से सीधी फ्लो होगी। कंफ्यूज हुई क्या, यहाँ के लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, एक ही रास्ता मिला, सीधी की सीधी चली गई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ तक तो आई आएगी, अब यहाँ आके आई कंफ्यूज हो जाएगी कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। इधर जाते ही ये नाराज है और इधर जाते ही ये नाराज है, और अपने को पता है नाराज किसी को करना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ करंट इसमें फ्लो करवाएंगे और कुछ करंट इसमें फ्लो करवाएंगे। तो आई क्या करिए कि ऐसा काम करते हैं कि आधा सामान तू ले जा और आधा तू ले जा, ऐसे करते हैं ना। वैसे ही क्या हुआ कि आधा, अब इसमें डिपेंड कब कैसे करेगा कि करंट कितना किसके पास जाएगा। तो अपन इसको I1 कह दिया और इसको क्या कह दिया, I2 कह दिया। ठीक है, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई तो क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज होती है। बोलो क्लियर है क्या बात। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की अगर अपन बात करें कि V कैसा होगा, V चेंज होगा या सेम रहेगा। तो अपन अगर V की छोटी सी डेफिनेशन से अगर सब कुछ देखें तो V क्या होता था, A पॉइंट टू B पॉइंट के बीच में वर्क करवाते थे, वो क्या होता था, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था कि नहीं होता था। यानी कि एक V दो पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, ये एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दो ही पॉइंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो दो पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ एक। तो क्या इसको मैं ऐसे
बना सकता हूँ, इस टाइप से कंबाइन होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ तक? ठीक है, यानी कि V इसके लिए क्या होगा, सेम रहेगा। क्या होगा? सेम रहेगा। क्लियर है? यानी कि दो पॉइंट्स हैं तो सिर्फ एक पोटेंशियल होगा और यहाँ आके डिफरेंट करंट फ्लो हो जाएंगी। अब वो डिपेंड करेगी I1 ज्यादा होगी I2, वो इनके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अपने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहां से अगर अपन I की बात करें तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। V सब के लिए सेम है, तो I1 अगर ज्यादा होगा तो R1 अगर ज्यादा होगा तो V1 क्या होगा, लेस। और अगर R, चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं सही से। देखो इसको कैसे मानेंगे कि I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा या बराबर होंगे, कब क्या होगा, तो वो इस चीज पर डिपेंड करता है। अपन ने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब V अपॉन R करेंगे तो क्या होगा, I होगा कि नहीं होगा? ये तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट और टोटल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब अगर अपन बात करेंगे सिर्फ R1 के लिए, तो R1 जब लगा देंगे तो करंट भी I1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो कि जब R1 अगर मैक्सिमम है यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं, तो बोलो I1 डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि यहाँ तक? और अगर ऐसे ही मैं I2 की बात करूं तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, V अपॉन R2। क्लियर है क्या? अब जिसका R1 और R2, इतनी सी बात आ गई समझ में, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब ये जो दो फॉर्मूले आए हैं, एक तो I1 का आ गया आपके पास और एक किसका आ गया, I2 का। अब बात करें I1 ज्यादा होगी कि I2 ज्यादा होगी या बराबर होगी, तो वो कंटिन्यूसली डिपेंड किस पर कर रहे हैं, सिर्फ R1 और R2 पर, क्योंकि V तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। क्या है, दोनों के लिए सेम है, यानी कि पूरे सर्किट के लिए जो V है वो तो क्या है, सेम है। तो एक तरीके से V जैसे मान लो मैंने 5 वोल्ट मान लिया, क्या मान लिया, 5 वोल्ट। फॉर्मूला एक अपन जनरली करके देख रहे हैं, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, 5 अपॉन R1 और I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन R2। अब जिसका जो मान ज्यादा होगा उसका ये मान कम आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? क्लियर है कि बात यहाँ तक? अगर मैं ऐसे करूं कि R1 ग्रेटर देन R2, यानी कि ज्यादा का मान का अगर भाग देंगे तो जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्लियर है कि बात यहाँ तक? और अगर R1 बराबर R2 हो, R1 बराबर R2 हो तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बेसिक बात है। और वैसे ये इतना डीपली पूछते नहीं है, 12th क्लास में पूछा जाता है कि कब क्या कंडीशन बनती है और उस कंडीशन के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनानी होती है, वो 12th क्लास का मैटर है। छोड़ो तुम तो इतना सा समझो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें I तो क्या होती है, चेंज होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस उस पूरे सर्किट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट या सेम होता है या अनचेंज होता है, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, अब इसके अपन क्या करें, फॉर्मूला ड्राइव करें। फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले क्या समझेंगे कि अपने को एक बात पता होनी चाहिए, क्या, ओम्स लॉ। क्या पता होना चाहिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें तो देखो चलो लिख देते हैं, I इक्वल टू तो क्या होगा, या I क्या होगा, चेंज। क्या होगा, चेंज। और V क्या होगा, सेम या अनचेंज। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ तक? ठीक है, अब इसकी अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ये होता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, अब यहां से देखो कि ये यहां से I आ रही थी और ये किन किन में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में। इन दो में डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई, I1 और I2 में। अगर मैं ये कहूं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होता है, I। बोलो दिक्कत है क्या यहाँ तक कोई, कि I है उसी के तो दो पार्ट बने हैं, I1 और I2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या I मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को? क्लियर है कि यहाँ तक बात? ठीक है, I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। और अपने को पता है कि यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं तो I की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, I की वैल्यू आएगी I इक्वल टू V अपॉन R। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये मैंने क्या रखा है, इसकी तो वैल्यू V अपॉन R। अब पूरे सिस्टम के लिए बोल दो या फिर पूरे सर्किट के लिए बोल दो, V तो क्या है, कांस्टेंट है। बोलो प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। I1 की वैल्यू की अगर बात करें अपन, I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? और I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। ये दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा, v अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू इक्वल टू वी अपॉन आर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे v दोनों में कॉमन है तो मैं v को बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू इक्वल टू वी अपॉन आर। अरे बोलो मैथमेटिक्स में इतना तो पढ़ाई है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट बॉक्स में बता देना, सब सोल्व कर देंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो बचेगा क्या, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू इक्वल टू 1 अपॉन आर। ये इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आ गया। इस R को क्या बोलते हैं, इस R को बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इस R को, टोटल रेजिस्टेंस। बोलो यहां तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। चलो टोटल वैल्यू अगर अपन देखना चाहें तो यहां से अपन और भी इसको अगर सोल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम लेना चाहूं तो क्या आएगा इसका एलसीएम, R1 R2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो R1 R2 एलसीएम आएगा। अब R1 से तो R1 कैंसिल, तो क्या लिखेंगे, R2 प्लस R1 इक्वल टू 1 अपॉन R। दिक्कत है क्या? अब मैं इसका रिवर्स कर दूं, यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर धड़ाम से चेंज कर देंगे तो क्या आएगा इधर, तो R अपॉन 1 इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R2 प्लस R1 लिख दो, चाहे R1 प्लस R2 लिख दो, बात वही है। 2 प्लस 3 बराबर भी 5 होना है, 3 प्लस 2 बराबर भी 5 होना है, टेंशन की कोई बात नहीं है। बोलो ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको R1 लिख दो, चाहे R अपॉन 1 लिख दो। तो जो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आएगा वो क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 इंटू R2। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या है अपना टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर अपन बात करें कि सर तीन होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, एन सो ऑन, अगर Rn हो तो 1 अपॉन Rn, यानी कि जितने रेजिस्टेंस होंगे उनको 1 अपॉन करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे एलसीएम लेके, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं कि किस टाइप से, क्या टाइप से सोल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कर लो और इसको सेम एज वेल एज ऐसे ही उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिख लो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आर कंबाइन इन पैरेलल फॉर्म in as well as the initial point of resistance are attached in same point and final point are attached in same point. It means we can say the initial point A of R1 and initial point of R2 A is combined in same point and R2 are also both at a same point. ये इसकी थ्योरी लिख देंगे थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसके बाद क्या करना है, लिखना है कि इफ द टोटल करंट ऑफ रेजिस्टेंस I and the total potential of circuit is V, then the combination of parallel of resistance is same always as in figure। और फिर ये फिगर आपको बनाना है और उसके बाद लिखना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और यहां से इसको ऐसे के ऐसे सोल्व कर देना है, यहाँ चाहो तो यहां तक कर देना है इसको सोल्व। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और फिर से इसको उतार लो और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं, उससे अपने को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इतनी सी याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक बात ठीक है? देखो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सीधे सीधे जुड़ते हैं, अपनी जनरल भाषा में देखें, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाग लग के जुड़ते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब अगर अपन एक फॉर्मूला देख या एक डायग्राम में बना देता हूं आपके सामने, उसको क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। तो सेम ऐसे जैसे मान लो डायग्राम बना हुआ है एक, इस टाइप से, ठीक है, और ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और ये भी 1 ओम है। क्लियर है? ये प्लस है और ये माइनस है। अब आपसे पूछा जाए कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस। तो सीधा सीधा सिंपल सा क्या करना है आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते मुझे ये लग रहा है कि ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका ए पॉइंट है, और ये इसका ए पॉइंट है, और ये इसका बी पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, और ये इसका बी पॉइंट है। यानी कि ए एक जगह पे है, बी एक जगह पे। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वेरी गुड। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, या तो इतना ही लिख दो, या लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो साथ में कि ऑफ रेजिस्टेंस, बस एक वर्ड और लिखना है, इज इक्वल टू 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो क्या करेंगे हियर, यहां क्या है, R1 इक्वल टू कितना है 1 ओम है, R2 इक्वल टू कितना है 1 ओम है, और R3 इक्वल टू भी कितना है 1 ओम है। क्लियर है बात यहां तक? तो फॉर्मूले में इनको पुट कर देंगे, पुट करते क्या करेंगे 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 1/R इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1/R इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम। अब देखो यहां तक बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहां की गड़बड़ ये करते हैं कि इसको इतना ही छोड़ देते हैं। जैसे ही सिंगल वैल्यू मिली 1/R इक्वल टू क्या कर देते हैं 3, तो लिखेंगे सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 3 ओम। तो गड़बड़ मत करना, देखो ये वैल्यू है 1/R की, ये वैल्यू किसकी है 1/R की वैल्यू है, और अपने को वैल्यू चाहिए सिर्फ R की। किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ R की। तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो इसको 3/1 लिख दो तो कोई समस्या? ठीक है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा R/1 बराबर 1/3। तो R की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 ओम या फिर 0.33 एंड सो ऑन ओम। इसका आंसर क्या होगा 0.33 ओम। और गड़बड़ जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं सिर्फ 3 ओम। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक कॉम्बिनेशन या एक डायग्राम, एक एग्जांपल से ऐसा समझते हैं जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो, तो उनको किस टाइप से सोल्व करेंगे। देखिए एक डायग्राम ऐसा बना लेते हैं, चलो ये लो इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन हो गया सिंपल सा। और अब की बार सबकी वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी दे दी 2, R2 की वैल्यू कितनी दे दी 2, R3 की वैल्यू कितनी दे दी 2, और R4 की वैल्यू कितनी दे दी 2। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि फाइंड R, टोटल R। अब देखो मुझे इस पर्सन को देखते ही एक बात तो क्लियर समझ में आ गई कि इसमें क्या क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। क्लियर है? तो अब देखो इस क्वेश्चन को जब तुम गौर से देखोगे तो R1 और R2 है वो तो कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और R3 और R4 भी कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन है, R1 और R2 है, और साथ ही कौन है R3 और R4 भी है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसको टोटल R बना दूं और इसको टोटल R बना दूं, तो फिर ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वेरी गुड। क्या हुआ, जब इसकी वैल्यू टोटल R आ जाएगी तो इसको मैं इस टाइप से बना सकता हूं क्या, इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूंगा इस टाइप से, इस टाइप से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसको बोलो क्लियर है। यानी कि ये वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए और ये वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए तो फिर ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के मैं क्या कर दूंगा, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दूंगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक।
अब अपने को दिख रहा है कि R1 और R2 कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं अपन, R1 प्लस R2 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, वेरी गुड। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्वल टू क्या करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। R1 और R2 अपने को दे रखा है कौन सी कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इक्वल टू कितना आएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि इस R की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4 ओम। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 ओम। बोलो क्लियर है, हाँ थोड़ा पैसा बन गया लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ये लो सुंदर बना देते, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। अब ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू मैं निकाल दूं, यानी कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू आएगा वो अगर मैं यहां पुट करके इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दूं तो यूं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो अब अपने को दिख रहा है कि इनकी भी वैल्यू 2 ओम है, 2 ओम है, तो ये सीधी सीधी कितनी ओम हो गई, 4 ओम हो गई। ये भी कितनी आ गई, 4 ओम। अब बोलो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन, इसको R3 बोल, 4 तक हो गया ना, तो इसको R डैश बोल दो, R डैश, और इसके लिए जो वैल्यू आएगी उसको R डबल डैश बोल दो, प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। बोलो कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, एलसीएम आ गया 4, तो 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन R की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन R की। तो अपने को चाहिए किसकी, R की, तो उल्टा कर देंगे, उल्टा करते क्या होगा, R इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 ओम इसका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, करना कैसे है, ये तो मैंने रफली तुम्हें बताया है कि स्पीडली जब अपने को करना हो, मॉक टेस्ट जब अपना लगे, या ऑप्शनल जब अपने को मिले, ऑप्शन जब अपने को मिले, तो कैसे करना है, रफली ऐसे करना है। लेकिन एग्जाम में जब आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो यूं भेड़ बकरियां मत चरा देना, वो नंबर भी चढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है वो देखते हैं अपन। देखो इसको जब करेंगे तो करने के लिए थोड़ा सा सुंदर सुंदर तो दिखना चाहिए, सुंदर सुंदर, ये क्वेश्चन कितना सुंदर, इसको सुंदर है तो सुंदर के तरीके से करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, चूंकि R1 एंड R2 आर कंबाइन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये लाइन लिखनी है, पहले लिखेंगे। तो फिर उसके बाद की लिखेंगे, सो द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दीज रेजिस्टेंस, ऑफ दीज रेजिस्टेंस। अब उसके लिए क्या करेंगे, R डैश इसको मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 4 ओम। क्लियर, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद एक छोटी सी लाइन फिर से लिखनी है तुम्हें, सेम एज वेल एज, क्या लिखेंगे, अब कौन कौन बच गए, R3 और R4, R3 एंड R4 कंबाइन सेम एज वेल एज, कंबाइन सेम एज वेल एज R1 एंड R2। बोलो सेम R1 और R2 की तरह ही तो कंबाइन है ना ये दोनों, क्लियर है। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R3 एंड R4 इज, वो इज क्या होगा, R डबल डैश, क्या मान लेंगे इसको, R डबल डैश। तो R डबल डैश बराबर क्या कर देंगे, R3 प्लस R4। वही लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू, ये किए कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट,
अब तुम मत लिख देना कॉपी पेस्ट, तुम्हें तो ये लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो क्या होगा, R डबल डैश बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 4 ओम। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक लाइन लिखनी है छोटी सी, क्या ये लिखनी है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश। फिर यहां एक लाइन लिख देना, लिखना चाहो तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 1 एंड 2, ये लाइन लिख देंगे। ये जब लाइन लिख देंगे तो उसके बाद अपने को क्या करना है, मैं इसको मिटा रहा हूं। उसके बाद अपने को करना है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। बोलो यहां तक कोई समस्या, ठीक है। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम आया 1 प्लस 1, बोलो 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा कर दो, उल्टा करते कितनी आ जाएगी 2 ओम आंसर। बोलो क्लियर है कि यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यह करना है कि अपनी जो बुक है उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले तो एग्जांपल्स करने हैं। जो क्वेश्चंस करने से पहले तुम्हें क्या करना है, एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल अपनी बुक के बीच में जो चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होता है उस टॉपिक के बाद ही उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो तुम्हें सोल्व करने हैं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अपने जो बुक है उसके लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। जो इस टाइप का अपन ने किया है उसी को फोल्ड करके एक बार सर्कुलर बना रखा है, इस टाइप से ढेरों क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। और उसमें अगर तुम्हें कोई डाउट आता है, तो अपने स्कूल ऐप का जो डाउट बॉक्स है या जो मैसेज बॉक्स है उसमें आपको या तो फोटो भेज देना, उस वीडियो की उस क्वेश्चन की फोटो भेज देना जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम है, या फिर उसके बारे में लिख देना कि सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन या तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर उसी टाइम पर उसी चैट बॉक्स में सोल्व करके आपके पास फोटो भेज दी जाएगी। और बाकी इस वीडियो को इतना केयरफुली पढ़ना है, लास्ट से लास्ट ईयर इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा। अब दिख रहा है सर ये तो बोर्ड पर दिया इतना बड़ा, टेंशन मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। कितने नंबर का, 4 नंबर का, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट 0.75% तुम्हारी एक क्वेश्चन बना देगा। बोलो इसमें कोई खतरनाक काम था क्या, सब कुछ इजी था। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। साइंस में तुम्हें 100/100 मार्क्स लाने हैं। इसके लिए क्या करना है, जो वीडियो कंटिन्यू तुम्हारे पास आ रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है, और जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां पे आप पूछते जाना या बताते जाना। बाकी ऑल द बेस्ट।